हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। साथ ही हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फंगस के बारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। अब भी इसके बारे में कुछ फंगस के और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग यहाँ से देखते हैं फंगस के कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या है पॉइंट के बारे में यहाँ से क्या है डिस्कस कर लेते हैं। तो फंगस का हम आज बेसिकली देखें क्या रिप्रोडक्शन देखते हैं फंगस का। तो रिप्रोडक्शन इन फंगस, ठीक है, या इसको क्या है फंजाई और फंगस में हम लोग क्या है समझ गए थे उस दिन अंतर क्या होता है। आज हम लोग इनके क्या है बेसिक जो फीचर्स हैं यानी इसके सेक्चुअल। तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहले इसमें क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें क्या है देखने को मिलता है किसमें, फंजाई में, ठीक। रिप्रोडक्शन इसके सेकंड जो देखने को मिलता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। ये हमको पता है और हमने थोड़ा सा इसके बारे में सीखा भी था लास्ट वीडियो। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे क्या है देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम इसके देखते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आज हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के देखते हैं। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तब देखेंगे, इनके टाइप्स देख लें कौन कौन से मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है फंजाई में। तो जो सबसे कॉमन है तो सबसे पहले इसको देखते क्या है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मेथड से देखने को मिलेगा। दूसरा जो मेथड यहाँ पे होता है क्या है बडिंग है। तीसरा मेथड वेजिटेटिव का है वो हमारा कौन सा है, क्लेमाइडे स्पोर बनते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्लेमाइडो स्पोर। चौथा जो है हमारा कौन सा है आइडिया के नाम से इसको जानते हैं या फिर इसको क्या है आर्थ्रो स्पोर के नाम से इसको क्या है जानते हैं। पांचवा जो मेथड यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा कौन से हो जाएगा, ठीक है, फिशन है। फिशन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है फिशन के बारे में। और छठा जो मेथड है स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम। तो 6 मेथड से यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है किसमें, फंजाई में। अब हम देखते हैं 6 मेथड से पहला फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ से क्या है समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, तो सपोज दैट ये हमारा क्या है माइसीलियम है। माइसीलियम आपको पता ही होंगे, बहुत सारे एक क्लस्टर बन जाता है या नेटवर्क ऑफ द हाइफा नोन एज द माइसीलियम। तो माइसील का अगर यहाँ से फ्रेगमेंटेशन यहाँ से क्या है अलग होने लगता है, डिटैच होने लगता है, इसको समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ से क्या है यहाँ से पार्ट हमारा अलग हो गया, तो इसका मतलब ये हमारे पार्ट यहाँ से क्या है पिंच कर गया, यहाँ से अलग हो गया। तो जो भी पार्ट यहाँ से जो अलग हुए हैं जो पीसेस हैं इन पीसेस से हमारा क्या है न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जब न्यू माइसीलियम का यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ से क्या है ये मेथड हमारा कौन सा है फ्रेगमेंटेशन मेथड कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल बहुत मेथड काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किस में देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन, तो ये हमारे क्या है राजोपस में आपको देखने को मिलेगा। और हमारा क्या है म्यूकर, इसका भाई है म्यूकर, ये दोनों साथ ही साथ अधिकतर देखने को मिलेंगे राजोपस और म्यूकर, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरा जो हमारा देखने को मिलता है बडिंग, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो बडिंग को यहाँ से क्या है देख लेते हैं, या फिर दूसरा इसको है दूसरा जो वेजिटेटिव है वो हमारा कौन सा देखते हैं, फिशन देखते हैं। ये हमारा क्या है फिशन है। फिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिशन में होता क्या है जो है फिशन में ये हमारा क्या है फंगस की सेल है, ठीक। इसके बीच में क्या है न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है इसमें क्या है इसके बीच में क्या है ये न्यूक्लियस है। अब ये हमारा क्या है फिशन के लिए मूव कर रहा है, रेडी हो रहा है।
तो अब जैसे इसमें क्या है, तो सबसे पहले क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन बाल का फॉर्मेशन यहाँ से देखने को आपको मिलता है। ठीक, और ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, एनलार्ज होने लगता है। जब न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, एनलार्ज होने लगता है, तो एनलार्ज होने के बाद ये इधर को मूव करेगा और यहाँ पे क्या है, इधर को मूव करेगा, और ये हमारे क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन बाल का यहाँ से क्या फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और फाइनली जो सेल्स यहाँ पे बनती हैं, तो 2 सेल्स का यहाँ पे क्या फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जैसे एक सेल हमारी क्या है, डिवाइड हो गई, यहाँ कॉन्स्ट्रक्शन बाल होगा, तो एक सेल ये बन गई और हमारे क्या है, एक सेल ये बन गई, और इसके बीच में हमारा क्या है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होके एनलार्ज होके यहाँ पे क्या पहुँच गया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, फिशन से कितनी सेल्स का निर्माण होता है। तो फिशन से यहाँ पे क्या है, 2 डॉटर सेल का यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे एक चीज़ पूछी गई है, तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, किस में ये चीज़ देखने को मिलती है फिशन में, तो ये हमारे मिलते हैं साइजो सैक्रोमाइसिस। साइजोसैक्रोमाइसिस में देखने को मिलता है क्या चीज़, फिशन। ठीक है, तो फिशन हमारी, ये हमारी कौन सी पेरेंटल सेल थी, पेरेंटल सेल हो गई, कॉन्स्ट्रक्शन वाल का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस दोनों में पहुंचा और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, बडिंग का फॉर्मेशन कैसे, बडिंग से कैसे चला। ये सब टाइप हमारे किसके हैं, ये हमारे सारे के सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का चल रहा है। इसके बाद में देख रहे हैं हमारा क्या है, बडिंग के थ्रू, बडिंग से कैसे फंगस में रिप्रोडक्शन होता है। सपोज दैट ये हमारी क्या है, ये सेल है हमारी क्या है, फंगस सेल है। अब इसमें बड का फॉर्मेशन हो रहा है, बड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लो भैया हमने इसमें क्या है, एक बड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, आपको पता है सेल से, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। और कलर यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पेरेंट सेल हो जाएगी, और ये हमारा क्या, आउटग्रोथ सेल है। इसी को क्या है, बड के नाम से इसको क्या जानते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें फिर वही कंडीशन देखने को मिले, इसमें न्यूक्लियस एनलार्ज होगा, और न्यूक्लियस का यहाँ पे दूसरी, इस पे देखते हैं, यहाँ पे ये सेल हुई, और इसके बाद में यहाँ पे बड इसके संग अटैच है। ठीक, अब यहाँ पे ये वॉल का यहाँ पे डिजॉल्व होता है, और ठीक है, यहाँ से बॉल का यहाँ पे क्या है, डिजॉल्व हुई। अब जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस भी यहाँ से एनलार्ज यहाँ से होना स्टार्ट कर देता है। न्यूक्लियस यहाँ से एनलार्ज यहाँ से स्टार्ट होना कर देगा, बढ़ जाएगा, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर हमारा का मूव करता है क्या, बड की सेल में। ठीक है, तो अगर नया स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, तो इस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद ये कंडीशन देखने को मिली, और इसके बाद में ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। तो एक सेल हमारी ये बन के तैयार हो गई, और दूसरी सेल्स हमारे क्या है, ये वाली बन के तैयार हो गई। ठीक है, इससे अलग हो गई, न्यूक्लियस दोनों में डिवाइड होके चला गया इसमें। ठीक है, ये है और ये है, ये हमारा क्या है, बड से वेजिटेटिव का रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अभी हमारी जो कौन सी, ये तो हमारी क्या है, पेरेंटल सेल्स हो गई, और ये हमारी क्या है, डॉटर सेल हो गई।
ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। डॉटर सेल यहाँ पे देखने को मिली। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, एक चीज़ तो यहाँ बहुत क्लियर हो गई, दूसरा जो एग्जाम पे क्वेश्चन जो यहाँ से पुटअप होता है वो इसमें क्या है, स्यूडोमाइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोमाइसीलियम क्या होता है, कभी कभी ये जो बड बनी वहाँ से क्या है अलग नहीं होती, डिटैच नहीं हो पाती है। तो होता क्या है इसमें, ये देखो ये हमारा क्या है, ठीक है, पेरेंटल सेल थी, पेरेंटल सेल के बाद इसमें बड का फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यू। तो ये हमारा क्या है, इसमें बड का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें बड का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है हो रहा है, ठीक है। अब बड यहाँ पे क्या है, डिटैच में से इससे अलग नहीं हो पा रही है। जब बड यहाँ से अलग नहीं हो पा रही है तो एक स्यूडोमाइसीलियम का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस फिनोमेना को क्या नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं स्यूडोमाइसीलियम। स्यूडोमाइसीलियम, ठीक है। स्यूडोमाइसीलियम मीन्स क्या होता है, जो माइसीलियम देखने को मिला, स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। और माइसीलियम मीन्स क्या, फंजाई, तो फॉल्स फंजाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये जो हमारे फिनोमेना देखने को मिलता है इसका एग्जाम्पल है साइक्रोमाइसिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्या चीज, साइक्रोमाइसिस, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, साइक्रोमाइसिस में ये फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। बड में कभी कभी बड हमारी अटैच रहती है और उसका डिटेचन नहीं हो पाता, अलग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्यूडोमाइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोमाइसीलियम वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, किस में देखने को मिलता है, ये साइक्रोमाइसिस सेरेविचाई में देखने को मिलता है, ठीक है। हमने तीन चीज़ यहाँ से डिस्कस कर ली थी, फ्रेगमेंटेशन यहाँ से हमारा हो गया, फिशन देख लिया, और हमारे क्या है बडिंग यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आइडिया का फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। वेजिटेटिव आइडिया फॉर्मेशन कैसे होगा, या फिर इसको क्या है आर्थ्रोस्पोर के नाम से भी इसको क्या है हम लोग क्या है जानते हैं, ठीक है। इसमें बहुत इजी है, ये सपोज दैट ये हमारा क्या है माइसीलियम है, ये हमारा क्या है माइसीलियम है। माइसीलियम के ऊपर हमारा क्या है, कभी कभी यहाँ पे क्या है माइसीलियम यहाँ से क्या पिंच्ड ऑफ होने लगता है, पिंच्ड ऑफ में से यहाँ से अलग होने लगता है पीस वाइज पीस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है माइसीलियम यहाँ से पिंच्ड ऑफ हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है। तो यही हमारे क्या है अलग होके, ये हमारे अलग हो गया, यहाँ से थोड़ा से पीस यहाँ से निकला, अलग होने के बाद ये क्या है न्यू माइसीलियम का यहाँ से क्या है फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। समझ में आया, तो यहाँ से क्या है न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये हमारा कैसा था पिंच ऑफ हो गया था यहाँ से हाइफा, और हाइफा के बाद यहाँ से क्या है एक माइसीलियम का फॉर्मेशन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आइडिया हो चाहे हमारे कैसे होता है आर्थ्रोस्पोर कहते हैं। इसमें इस होता क्या है, ये हमारा क्या है यूनिसेलुलर देखने को मिलेगा, ठीक है, पिंच्ड ऑफ होता है, और ये जो देखने को मिलता है किसमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल देख तो वही हमारे क्या है राइजोपस में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कॉप्रिनस, इसमें देखने को मिलेगा, और कॉलिप्सियम, ठीक है। कॉप्रिनस और कॉलिप्सियम में देखने को मिलेगा, राइजोपस में देखने को मिलते हैं आइडिया से और आर्थ्रोस्पोर का यहाँ से
फॉर्मेशन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, ये हमारा पार्ट है। इसके बाद में हम जो चीज़ देख रहे हैं वो उसके बाद में 5th नंबर है हमारा, कौन सा है, क्लेमाइडोस्पोर। अब ये देखते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्लेमाइडोस्पोर का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्लेमाइडोस्पोर को सबसे पहले समझते हैं। ये देखो भैया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कर रहे हैं किसका, माइसीलियम का। ये हमारा क्या है, माइसीलियम है। माइसीलियम, जब क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो माइसीलियम की जो सेल वॉल होती है कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, बहुत मोटी देखने को मिलती है। तो ये हमारी क्या सेल वॉल है, इसको कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं कुछ दिखाई दे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल वॉल है, ठीक है। तो इसकी जो सेल वॉल थी ये कैसी हो रही है, थिक हो रही है। सेल वॉल कैसी हो गई, ये थिक सेल वॉल का यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ये किस में देखने को मिल रहा है आपको, ये फंजाई का हमारा है, माइसीलियम है। और माइसीलियम इसमें प्रोटोप्लाज्म हमारा कैसा श्रिंक कर जाता है, और श्रिंक करने के बाद स्पोर का फॉर्मेशन करता है क्लेमाइडो। कई बार एग्जाम में पूछा है क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है। अधिकतर स्टूडेंट इसमें क्या है, फंजाई को ना टिक करके हमारा क्या है, एल्गा की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ से इनका, और इसमें जो ये हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इस पर क्या श्रिंक करके कर जाता है, और स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है करते हैं। ये हमारा क्या है, इंटरकैलरी है, इंटरकैलरी है। ये हमारा यह इंटरकैलरी है। और ये जो सेल वॉल है ये हाईली रेजिस्टेंस है। ये कैसी है, हाईली रेजिस्टेंस है। हाईली रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे क्या है, क्लेमाइडो स्पोर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। इस सेल वॉल थिक्ड सेल वॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये थिक्ड सेल वॉल कैसे होती है, हाईली रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। दूसरा जो स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं, कब बनते हैं, ये हमारे कैसे एडवर्स कंडीशन में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ में आएगा। और जब कहो, जब ये स्पोर तब जर्मिनेट करते हैं, स्पोर जर्मिनेशन कब आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा जब हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन आपको हो जाएगी। फेवरेबल कंडीशन में ये समस्या आपको सॉल्व हो जाएगी, और यहाँ से क्या है हो जाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण है, इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो एग्जाम्पल में एक तो वो दोनों हमारे क्या है भाई, इसमें शायद राइजोपस आपको देखने को मिलेगा, और म्यूकर देखने को मिलेगा। साथ में एक और इनके संग भाई साहब रहते हैं, इन्हें कहते हैं फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, लिखते हैं, ठीक है। साथ में कौन मिलते हैं,
फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम देखने को मिला, म्यूकर मिलेगा और राइजोपस देखने को मिलता है। कुछ नहीं, इसके क्लेमाइडोस्पोर हमारे किसका पार्ट्स है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। किसमें देखने को मिलेगा, फंगस में देखने को मिलेगा। फंगस में कौन कौन से, राइजोपस में आपको मिलेगा, म्यूकर में यहाँ से देखने को मिलेगा और फ्यूजेरियम में ये सब देखने को मिलेंगे आपको फिनोमिना। होता क्या है, ये एडवर्स कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। थिक वाल, इसमें जो इनकी वाल होती है हाईली रेजिस्टेंस होती है और इसमें वाल का थिकनेस हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे क्या है, श्रिंक कर जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रोटोप्लाज्म कैसा हो गया है, प्रोटोप्लाज्म हमारा कैसा हो गया है, श्रिंक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसर हो गया, पांचवा होगा। इसके बाद में एक और लास्ट जो बचता है वो हम किसके नाम से जानते हैं, जो लास्ट वेजिटेटिव हमारा बनता है स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम। ये होता क्या है स्क्लेरोसियम में, ये सपोज दैट हमारी क्या है, एक ये फंजाई की हमारी क्या है बॉडी है। ये भी हमारे कब से अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलेगा। ये रेस्टिंग स्पोर कह सकते हैं इसको, रेस्टिंग स्पोर होता है। इसमें बहुत सारे फंजाई कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फंजाई यहाँ पे क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्यूडो पैरेन्काइमेटस का यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन करते हैं। यानी यार बहुत सारे फंजाई एक जैसी बॉडी बनाकर और एक जैसा बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बन रहा है ये प्रोजन पैरेन्काइमेटस होता है और स्यूडो पैरेन्काइमेटस। इसमें पैरेन्काइमेटा ट्रूली नहीं होती है, बट इसमें कैसी होती है, प्रोजन पैरेन्काइमेटस होता है और स्यूडो पैरेन्काइमेटस है। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ किसका हुआ, स्यूडो पैरेन्काइमेटस। इसमें क्या है, उन्होंने क्या फूड का एक्युमुलेशन कर लिया, बहुत सारा फूड इनको मिल गया और अपने आराम से इन्होंने एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लिया, जिसे रेस्टिंग स्पोर्स कहते हैं। फूड एक्युमुलेशन यहाँ पे क्या है इन्होंने कर लिया। कब हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में ये हमको देखने को मिल रहा है। समझ गया है, जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी यहाँ से क्या है न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसमें जो क्या चीज़ देखने को मिल रही है, किस में देखने को मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको यहीं पे चलो यहाँ पे इसको लिखते हैं। ठीक है, ये है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया में ये फिनोमेना देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो समझ गए, इसी को घटना को स्क्लेरोसियम के नाम से जानते हैं। तो ये 6 हमारे क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थे हमारे, किसके, फंजाई के थे। मुझे ऐसी आशा है आप तक नॉलेज पहुंची होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो संग, तब तक स्टे हेल्दी, बाय बाय।